जी सर, आज क्या कार्यक्रम है? मैं मानता हूं कि आज पूरे विश्व में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में मानवता का बहुत बड़ा काम हो रहा है। चाहे रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, भारतीयों की चिंता, चाहे अभी अभी जो टनल उत्तराखंड में जो घटना हुई, 41 श्रमिकों को बचाने का काम, सिर्फ उतना नहीं लेकिन गुजरात सरकार आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में प्रत्येक आदमी का जान बचे किसी भी तरह, या तो कोई रोड एक्सीडेंट हो, 108 की सुविधा हो, या अगर हम कहीं हिल स्टेशन पे सापुतारा जाते हैं तो जो घाट आते हैं तो बीच में 10 करोड़ की लागत से रोलर बेरिंग लगाने का काम हो। पिछले 1 साल में 2-3 बस घाटी में गिरती हुई बची है। और चाहे किसी भी व्यक्ति का जान बचाने के लिए गुजरात सरकार और हमारी भारत सरकार चाहे कुछ भी आधुनिक टेक्नोलॉजी लाने का काम हो, चाहे कितना भी खर्च हो, लेकिन प्रत्येक आदमी का जान बचे, इसीलिए जो प्रयत्न कर रही है, मैं मानता हूँ पूरा विश्व में हमारी सरकार मानवतावादी सरकार है। चाहे दिल्ली में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे गुजरात में भूपेंद्र भाई, यहाँ जहाँ भाजपा सरकार है पूरे देश में, वहाँ पर प्रत्येक इंसान का जान कभी जाए नहीं, इसकी चिंता करने वाली हमारी सरकार है। आज पूरे गुजरात में लाखों शिक्षकों को जो CPR, जब कभी किसी को दिल का दौरा होता है और हृदय बंद हो जाता है, उस समय उनको तुरंत सारवार मिले, तुरंत छाती के भाग पर पंच करने से फिर से उनका जो पल्स है, जो हृदय है, वो धबकता रहे, ऐसी ट्रेनिंग का आयोजन किया है। इसके पीछे भी किसी भी व्यक्ति का जान बेवजह न जाए, ऐसी उम्दा हेतु गुजरात सरकार की और भारत सरकार की रही है। धन्यवाद। जी सर, आज क्या कार्यक्रम था? और આજનો કાર્યક્રમ उसके बारे में, हाँ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गणेश गोवेकर है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट न्यू सिविल हॉस्पिटल सूरत। आज हमारे न्यू सिविल हॉस्पिटल में अपने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और अपने बीजेपी सेल के प्रमुख श्री CR पाटिल श्री और मेडिकल सेल के रत्नाकर श्री के मार्गदर्शन नेतृत्व द्वारा, बीजेपी सेल द्वारा और हमारे साथ में न्यू सिविल हॉस्पिटल के सहयोग से यहाँ पे CPR ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है। इस CPR ट्रेनिंग का जो है हमने टीचर को दे रहे हैं। इस CPR ट्रेनिंग से इन जनरल यदि किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसको यदि इमीडिएटली यदि CPR दिया जाए तो उसको हम रिवाइव कर सकते हैं, जो कि मतलब ज़िंदा कर सकते हैं, और इमीडिएटली उसको ट्रीटमेंट के लिए जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे भेजकर उसको पूरी ज़िंदगी हम बचा सकते हैं। हमारे यहाँ जो CPR ट्रेनिंग हो रही है, इन जनरल आज की डेट में 2800 लोगों को टीचर्स को दे रहे हैं, और ये टीचर्स घर घर जाकर बाकी बच्चों को और वहाँ उनके बच्चों के परिवार के सभ्य को सबको ये ट्रेनिंग देंगे, जिसके कारण किसी को भी यदि अचानक ऐसे हार्ट अटैक जो हो रहा है आज की डेट में, जैसे अचानक हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उनको यदि ये CPR ट्रेनिंग के द्वारा बचा सकते हैं। आजकल तो बच्चों को भी हार्ट अटैक आ जाता है, मतलब उम्र की कोई लिमिट ही नहीं है, तो उसका क्या रीज़न है? आज की डेट में इन जनरल काफ़ी जो लोगों का जो डाइट है और लोगों का इन जनरल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। मेन तो मुझे यही एक कारण लगता है कि लोगों की सेडेंटरी लाइफ बहुत ज़्यादा हो गई है, लाइट वर्क हो गया है। आज यहाँ पे स्पेशल ट्रेनिंग रखी गई है, लेकिन आज के अगर किसी आम जनता को ये ट्रेनिंग लेनी हो
उसके लिए क्या प्रोसेस? आम जनता के लिए यदि हमारे एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में आए तो हम उनको गाइड कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग हमारे एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स, पल्मोनरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स, मेडिसिन के डॉक्टर्स और इमरजेंसी मेडिसिन के डॉक्टर्स के द्वारा दी जा रही है।